और रवि राणा पीछे हटते हुए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा है और इसी कारण ये मातोश्री जाने का जो हट है, जिद है, वो छोड़ी गई है। लेकिन नवनीत राणा ने साफ तौर पर कहा है कि हम नहीं गए तो क्या हुआ। वहां पर हनुमान भक्त यानी कि शिव सैनिकों ने हनुमान चालीसा का पाठ तो पढ़ा, ये हम वही चाहते थे। शिवसेना के गुंडों से हम डरते नहीं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक हमें मारने की कोशिश कर रहे थे और ये सब सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इशारे पर हो रहा था। नवनीत राणा ने यह साफ तौर पर कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र पर धब्बा है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाए। शिवसेना के गुंडों से मैं डरती नहीं हूं। अगर अभी भी पुलिस जाने की अनुमति देगी तो मैं मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ूंगी। पुलिस हमें जाने नहीं दे रही है। सुनिए जरा मीडिया से बात करते हुए नवनीत राणा, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने क्या कहा है। से जो घोषणा कर रहे हैं, चिढ़ाने की काम, जिस तरह से बंटी बकरी कह के चिढ़ा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है जो वार्ड के अध्यक्ष भी नहीं है और जो कॉर्पोरेटर भी नहीं है, उनको उत्तर देना मेरा काम नहीं है। एज ए लोक प्रतिनिधि मैं जितने भी लोगों को मेरे क्षेत्र से रिप्रेजेंट करती हूँ और पूरे देश में जब मैं लोकसभा में जाती हूँ तो मेरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे लगता है मैं गुंडों को जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, पर महाराष्ट्र पे जो संकट आया है और जो उद्धव ठाकरे के इशारों पे ये शिवसैनिक गुंडे बनकर यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, तो ये किसी और का काम नहीं, ये उद्धव ठाकरे जी का काम है। और उद्धव ठाकरे के ही इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में बंगाल जैसी परिस्थिति निर्माण करने का काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। शिवसेना कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखा रही है, क्योंकि हम देखें तो हम सुबह से कवर करें, मातोश्री के बाहर भी काफी भीड़ थी। बड़े बड़े नेता अनिल देसाई, यहाँ पे विनायक राउत आए, मीडिया से रूबरू बातें की उन्होंने। क्या लगता है पूरा एक इवेंट प्लान के तहत ये सब किया गया, आपको किस तरह से देखते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोक प्रतिनिधि सीनियर है, मैं तो बहुत जूनियर हूँ। मैं फर्स्ट टाइम MP बनकर आई हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज इंडिविजुअल, एज अपने खुद के सिंबल पे मैं जीत के यहाँ तक आई हूँ। और बहुत सारे सीनियर लीडर मैं देख रही हूँ नीचे बैठ के वड़ा पाव खा रहे हैं। वड़ा पाव तो हमारे महाराष्ट्र में किए हैं, सभी खा के अपना जीवन निकाल सकते हैं, ऐसा वड़ा पाव का फेमस ये है। पर मैं जितने भी सीनियर लीडर वहाँ पे आए उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, इतना गुंडेशाही करने से अच्छा अपने मुख्यमंत्री को बोलिए जहां जहां संकट है पूरे महाराष्ट्र के कौन से जिले में कहां पानी टंचाई है। मुझे लगता है यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी मेरे घर के नीचे देखी गई है। मैंने एम्बुलेंस अगर लानी थी तो मुझे लगता है थाने डिस्ट्रिक्ट में जब वहां की एक महिला आदिवासी 4 किलोमीटर 2 व्यक्ति उन्हें ऐसा झोला बनाकर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वहां एम्बुलेंस की जरूरत है। नवनीत राणा के घर में एम्बुलेंस की जरूरत नहीं, पर जहां लोगों को एम्बुलेंस और हॉस्पिटल की जरूरत है वहां पर एम्बुलेंस पहुंचानी जरूरी थी। उस महिलाओं को 2 व्यक्ति ने अपने कंधों पे उठाकर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक लेके गए। तो मुझे लगता है ये व्यवस्था हमारी महाराष्ट्र की इस तरीके से होती जा रही है। और डिप्टी सीएम जिस तरीके से हमारे अजित पवार साहब जो मेच्योरिटी से वो बोलते हैं कि लोक प्रतिनिधि की सुरक्षा करना, सिक्योरिटी करना, यह हमारी जवाबदारी है। मुझे लगता है इनसे अच्छे कई पट काम वाले व्यक्ति अगर कोई महाराष्ट्र में होंगे, अगर यही पार्टी का पूरा महाआघाड़ी बनना था तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को देके धब्बा ही लगाया हमारे महाराष्ट्र को। अजित दादा को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। जिस हिसाब से वो अपना व्यक्ति विषय रखते हैं, जिस हिसाब से लोक प्रतिनिधि की व्यथा वो जानते हैं, जो प्रश्न हम रखाते हैं उनकी एटलीस्ट नॉलेज में तो रहती है। इस मुख्यमंत्री को सिर्फ ऑफेंस, जेल, कार्रवाई, तड़ीपार इतने तक ही फ्रेम करके अपने आप को रख लिया गया। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रिया जिस तरह से आई है, बाकायदा होम मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया है कि आपके शोल्डर पे गन रखे दूसरे राजनीति खेल रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अगर वो सीधा सीधा बीजेपी को बोलते हैं टारगेट करें, बिकॉज महा विकास आघाड़ी में बाकी तो 3 ही प्रमुख पक्ष तो उनके साथ हैं, सिर्फ एक ही विपक्ष में है जो सबसे बड़ी पार्टी है आज महाराष्ट्र में। उसको नवनीत के कंधे की जरूरत नहीं है, उसको उस पार्टी को रवि राणा के कंधे की जरूरत नहीं है। हम अपना विषय इंडिविजुअल रख रहे हैं और हम जो मुद्दा रख रहे हैं और जनता के साथ हम खड़े रहते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं और पूरे देश में आज उनकी ही सत्ता है। तो मुझे लगता है वो अपने विषय बहुत अच्छे से और बहुत पावरफुली प्रेजेंट करते हैं, बहुत पावरफुली रखते हैं। और महाराष्ट्र में जो करप्शन चालू है
जो करप्शन की आवाज वो उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए नवनीत राणा के कंधे की उनको जरूरत नहीं। नवनीत राणा खुद इंडिपेंडेंटली सामने आके लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी जब जब मुझे लगता है महाराष्ट्र में ये गलत हो रहा है तो उसके विरोध में मैं आवाज उठाती हूँ। तो मैं विनंती करूंगी, मैं राष्ट्रपति जी को भी मिलूंगी, मैं पंतप्रधान जी को भी मिलूंगी कि यहाँ पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन ये लगना बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकला जा रहा है। हर दिन एक सामान्य पब्लिक पे और आम नागरिक पे और लोक प्रतिनिधि पे दिन भर दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, और जो विकास हमारे महाराष्ट्र का होना था वो 1% भी हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगना बहुत जरूरी है। अगर महाराष्ट्र के हित में और लोगों के हित में अगर काम करना है तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और देश के गृह मंत्री को भी मैं जाकर अमित भाई को भी मिलूंगी और निवेदन करूंगी। मैम, मोहित कंबोज बीजेपी के नेता है, उनकी गाड़ी पे भी कल पथराव हुआ। मुझे लगता है कि किसी पे भी कुछ बोलना मुझे नहीं चाहिए। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, और पोल गोल अभियान जो बीजेपी की तरफ से हो रही है, मुझे लगता है कि एक पत्रकार के घर में जब ईडी की रेड पड़ती है, पत्रकार के खाने के वादे हैं, और वो पत्रकार के घर में काउंटलेस संपत्ति प्राप्त होती है, तो मुझे लगता है बेनामी प्रॉपर्टी जब्त होती है। तो मुझे लगता है पत्रकार, एक एक्स पत्रकार जो है, आज वो राज्यसभा के मेंबर है, अगर उनके घर में इतनी अवैध नाम की संपत्ति मिलती है तो सभी पत्रकारों के पास इतनी अवैध संपत्ति होनी चाहिए। ये कहां से आई, उसके लिए तो पोल खोल बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के पैसे महाराष्ट्र के हित में लगने चाहिए, ना कि किसी के घर में रहने चाहिए। तो जो कार्रवाइयां यहाँ हो रही है वो बहुत नियम से कार्रवाई है, और वो होनी भी चाहिए। और उसकी पोल खोल जो तरीके से बीजेपी कर रही है उसका समर्थन ये महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति कर रहा है। और उद्धव ठाकरे को एक मेरा लास्ट, आप जो समझना है, उन्होंने कहा कि हम डर गए। अगर हम डरते तो अमरावती से मुंबई कभी नहीं आती। अगर हम मुंबई आए हैं तो डर अगर कोई रहा है तो वो उद्धव ठाकरे डर रहे हैं। पुलिस की आड़ में बैठकर, पुलिस को आगे कर अपना जो भी बोलना है और गुंडों को बेचकर अपना काम करवा रहे हैं। मुझे लगता है अगर ये सब नहीं किया होता तो आज मातोश्री पे जाकर हमने हनुमान चालीसा पढ़ना था, और हम पढ़ने के लिए ही मुंबई में आए थे, ना ही डिटेन्ड होने के लिए। डर कोई रहा है तो वो उद्धव ठाकरे जी डर रहे हैं, और राष्ट्रपति शासन ये मुंबई में लगना चाहिए महाराष्ट्र में। इसके अलावा दूसरा कोई भी पर्याय नहीं कि मुंबई की जनता को हम न्याय दे सकें। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।